नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर पंख क्यों धारण किया है? एक बार माता सीता प्यास से अति व्याकुल इधर से उधर जंगल में पानी की तलाश में भटक रही थी। कंठ सूखे जा रहे थे और माता की तलाश खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब एक मोर ने यह देखा तो वह बहुत व्यथित हुआ। माता की परेशानी कैसे दूर करूं, यह सोचने लगा। मोर को जंगल में जल के सरोवर का पता था। मोर को अचानक ख्याल आया, यदि मैं नाचूं तो शायद माता का ध्यान थोड़ी देर के लिए ही सही पानी से हटा सकता हूँ। मोर ने पंख फैलाए और नाचने लगा। माता सीता मोर का नृत्य देखकर भाव विभोर हो गई और प्यास भूल गई। यह देखकर मोर बहुत प्रसन्न हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी जगत माता सीता मेरे नृत्य से प्रसन्न हुई और कुछ देर के लिए प्यास की तड़प को भूलकर मुस्कुरा उठी। मोर ने सोचा, यदि मैं पंख गिरा दूं तो माता और भी प्रसन्न होगी। मोर ने एक पंख गिराया। माता सीता ने कौतूहलवश पंख को उठाया और बोली, सुंदर, अति सुंदर। मोर सरोवर की ओर चलता रहा और पंख गिराता रहा। माँ सीता भी पंख उठाती रही और प्यास को भूलकर इस खेल में मग्न हो गई। मोर अपने भाग्य पर नाच कर रहा था कि मैं माँ सीता के कुछ काम आया। अहो भाग्य मेरे, माँ सीता ने अपने हाथों से मेरे पंख उठाए हैं। तभी माता सीता को सामने पानी का सरोवर दिखाई दिया। माँ सरोवर की तरफ दौड़ पड़ी। उनके हाथों से मोर पंख जमीन पर गिर गए और माता सीता उन मोर पंखों को पैरों से कुचलते हुए सरोवर की तरफ बढ़ गई। मोर ये देखकर रोने लगा। कुछ देर पहले जिस प्रसन्नता का वह अनुभव कर रहा था वह लुप्त हो गई। वह विलाप करने लगा। अचानक वहां माता सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम आ गए। भगवान ने मोर को विलाप करते हुए देखा, फिर नीचे पड़े माता सीता के पैरों तले कुचले पंखों को देखा तो सारा माजरा समझ गए। भगवान श्री राम ने एक एक कर वो पंख उठाए और मोर से निवेदन किया, आप अब अश्रु मत बहाइए। मेरी अर्धांगिनी से जो गलती हुई है उसे क्षमा करें। आज से ये अश्रु सामान्य अश्रु नहीं रहेंगे। आपको संतान उत्पत्ति के लिए मादा संसर्ग की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु आपके अश्रुओं के पान से ही मयूरी संतान उत्पन्न करने में सक्षम होगी। मैं तो वनवासी हूँ, अभी इन पंखों को धारण नहीं कर सकता, लेकिन एक वचन देता हूँ कि मैं अपने अगले अवतार में ये जो पैरों तले कुचले आपके पंख हैं, इनको अपने मस्तक पर धारण करूँगा। मोर प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे हृदय से लगाया। मैं भी एक वादा करता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी वर्ष में एक बार अपने संपूर्ण पंखों का त्याग करेगी। आपने देखा होगा कि मोर साल में एक बार अपने सारे पंख त्याग देता है। श्री राम जी अपने अगले अवतार में जब श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो मोर को दिया अपना वचन निभाया और मोर पंख को अपने सर पर धारण किया। इसी कारण श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सर पर धारण किया हुआ है।